प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आप सबके बीच एक और बार मैं उपलब्ध हो पाया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कुलूसियों की पत्री से। और कुलूसियों की पत्री को पौलुस लिखते हैं, जो इनका लेखक है वो पौलुस हैं। और उस समय पौलुस बंदीगृह में हैं, जेल खाने में हैं। और ये पत्री जब वो लिख रहे हैं तो वो लगभग में 60 से 61 ईस्वी में इस पत्री को लिख रहे हैं। और उस समय पौलुस बंदीगृह में हैं। पौलुस जब कुलूसे नगर को इस पत्री को लिख रहे हैं, वहाँ के जो लोग थे, जो मसीही लोग थे, उन लोगों के लिए पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक झूठी शिक्षा आ गई थी। जो वहाँ के जो यहूदी लोग थे, वो अपने ज्ञान की बातों को लोगों के बीच में प्रकट करने की कोशिश करते थे, और वो परमेश्वर के वचन में मिलावटी करके लोगों के बीच में वचन को रखते थे। और वो कहते थे कि ये है परमेश्वर का वचन जो सिद्ध है। लेकिन क्या वो हकीकत में वो लोग जब प्रचार कर रहे थे, वो परमेश्वर का वचन सिद्ध तरीके से प्रचार कर रहे थे? वो लोग परमेश्वर के वचन को सिद्ध तरीके से ही नहीं बल्कि वो बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत करते थे। वहाँ पर वो अपने लिए एक व्यवस्था बना लिया था, एक वचन को, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच में प्रस्तुत करते थे। और इसलिए वहाँ पर पौलुस जब इस पत्री को लिखते हैं और कहते हैं कि सावधान रहो, कि तुम व्यर्थ धोखे में न फंस जाओ। जो लोग अपने लाभ का कारण बनाते हैं, आपको अपने लाभ के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। पौलुस जब इस पत्री को वहाँ पर लिख रहे हैं तो स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो सिद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, और उस वचन में कुछ भी मिलावटी नहीं है। और अब जब आप परमेश्वर का वचन आपके बीच में है, तब आपको किस प्रकार से चलना चाहिए। पौलुस उन लोगों को चलने का, बोलने का, लेटने का, हर एक प्रकार के बातों को वहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, ना कि उन सद्दूकी और उन फरीसियों के जाल में फंसकर तुम व्यर्थ धोखे में फंस जाओ। आइए हम कुलूसियों उसके 3 अध्याय और 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे। वहाँ पर पौलुस किस प्रकार से लिखते हैं कुलूसियों की कलीसिया को, जो कुलूसियों की कलीसिया के जो मसीही लोग थे, उन लोगों को पौलुस क्या लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। आइए वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे पौलुस क्या कह रहे हैं। 1 पद, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं। यहाँ पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि तुम लोगों के भरमाने में ना आओ। वो लोग अपने लाभ के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के वस्तुओं की खोज करो कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब परमेश्वर तुम्हें एक नया जीवन दिया है, तो अब तुम उसके राज, उसके धर्म की खोज करो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। जिस यीशु ने उस क्रूस पर अपनी जान दिया, आप उसके विषय में क्या समझते हैं? यीशु मसीह जब हम पाप में ही पड़े हुए थे, जब पूरा संसार पाप में मरा हुआ था, आदम में था, उस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं और एक आशा लेकर आते हैं कि अब
जो मसीही लोग हैं और जो संसारिक लोग हैं, उनके लिए यीशु मसीह एक रास्ता बन जाता है, एक आशा बन जाता है कि अब जब तुम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना प्रभु जानकर ग्रहण कर लिए हो, तो अब उसी की शिक्षा को अपने जीवन में, अपने हृदय में रखकर तुम चलते रहो। अब तुम उसी शिक्षा को ग्रहण करते रहो और उसके राज्य और उसके धर्म की तुम खोज करो। बाइबल बताती है कि मनुष्य जन्म से ही पाप में जन्म लेता है। मनुष्य पाप में ही पैदा होता है, और जब एक व्यक्ति जब पाप में जन्म लेता है, जब तक वो समझदार नहीं होता, जब तक वो सयाना नहीं होता, जब तक उसके अंदर समझ नहीं आती है, तब तक वो व्यक्ति उस पाप में मरा हुआ है और पाप की गुलामी में अपने जीवन को जी रहा है। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हैं कि तुम जब मसीह में नहीं थे, जब मसीह तुम्हारे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दिया, और आज उसके राज्य, उसके धर्म की तुम खोज करो। यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो अपने संपूर्ण कार्य को उस क्रूस पर पूरा कर दिया। और जिसके विषय में हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, चाहे जो भी नबी आए हों, चाहे यशायाह नबी हों, चाहे योएल नबी हों, चाहे जो भी भविष्यवक्ता हों, वो यीशु मसीह को एक नबी, एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करते हैं। यीशु मसीह जन्म लेगा और वो समस्त जाति के लोगों का उद्धार करेगा। और आज जब कुलूसियों के नगर में, वहाँ पर जब यहूदी लोग जो होते हैं, वो अपने ही लाभ के लिए परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तब वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। उनके धोखे में ना आओ, उनके बहकाने में तुम ना आओ, क्योंकि वो अपने लिए तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पद पढ़ेंगे, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। पौलुस यहाँ पर कहते हैं अपना मन तुम संसार में ना लगाओ, अपना मन तुम स्वर्ग में लगाओ, परमेश्वर के वचन पे लगाओ, परमेश्वर के ज्ञान पे लगाओ, परमेश्वर के हर एक उन वचन के अनुसार जो व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, जो परमेश्वर कार्य करता है, जो वचन कार्य करता है, उसके अनुसार चले। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो व्यक्ति परमेश्वर में सामर्थ पाता है, परमेश्वर में बल पाता है, और उसे परमेश्वर अपने अनुसार चलाने की उसे कोशिश करता है। तो हमारा जो मन है वो स्वर्गीय वस्तुओं में लगाना है। हमारा जो चाल चलन है वो मसीह के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वो जब पृथ्वी पर था, उसका जो स्वभाव था वो लोगों के बीच में किस प्रकार का था। लोग मसीह को देखकर क्या समझते थे कि वो देखो मसीहा जा रहा है। लोग मसीह को देखने के लिए तरस रहे थे। और आज जब आपको मसीह मिल गया है, जब मसीह का प्रेम आपके जीवन में आ गया है, तो अब आप मसीह के खरे वचन पर, मसीह के सिद्ध वचन पर आप अपने मन को लगाइए, ना कि लोगों के भरमाने की ओर अपने ध्यान को प्रकट करें। आइए वचन 3 को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम तो सांसारिक चीज़ों में मरे हुए थे, संसार के वस्तुओं में अपने जीवन को लगाए हुए थे, और हम पाप में मरे हुए थे। लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चाल चलन है, वो मसीह में छिपा हुआ है। हम जब पौलुस के जीवन को देखते हैं, और पौलुस का जो पहले का जो जीवन था, वो आपको भी पता है कि पौलुस मसीहियों को भरमाता था, मारता था, पीटता था, उन्हें जेल खाने में, उन्हें बंदी गृह में डालता था। लेकिन जब परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पर होता है, तो वो व्यक्ति आज किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करता है। वो व्यक्ति
कहता है कि हमारे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, उन्होंने पिता के प्रेम को प्रकट किया और पिता को प्रकट किया। क्या आप सच में ऐसे यीशु पर विश्वास करते हैं जिसने अपने लिए, आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। यहाँ पर पौलुस 4 पद में कहते हैं कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। अभी नहीं, जब यीशु मसीह जब प्रकट होगा। यीशु मसीह हमारा जीवन है, आपका जीवन है, और समस्त संसार का वो जीवन है। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उन्हें यीशु ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। अब जब यूहन्ना की किताब 1 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पर आप स्पष्ट पाएंगे कि यीशु मसीह मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप को उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस जगत में आ गया कि मनुष्य जाति बचाई जाए। और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, उन्हें यीशु अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि पवित्र जीवन जियो, ना कि लोगों के भरमाने में आओ, लोगों के बहकाने में आओ। यीशु मसीह का वचन जीवित है, जिस पर तुम विश्वास करते हो, उसी की जड़ को पकड़े हुए चलते रहो। यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसने सब कुछ को बनाया, उसकी महिमा करो, ना कि लोगों की भरमाने में आओ। लोग तो बुरा भला बोलते ही रहेंगे, लेकिन यदि आप एक सच्चे मसीह हैं, तो आप यीशु की शिक्षा पर अपने ध्यान को, अपने मन को लगाएंगे। और आज ये बात आज के मसीहों पर भी लागू होती है। क्या सच में हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, या फिर हमारे खुद के आधार पर है? लोगों को बहकाने, लोगों को भरमाने, लोगों के बातें पे हम आते हैं, उनके बहकाने, उनके भरमाने की बातों पर आते हैं। हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या शिक्षा देता है, एक मसीहत के लिए क्या शिक्षा देता है, हमें किस प्रकार मसीहत में चलना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।